हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है शर्मा जी की कैबिनेट बैठक से। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपनी कैबिनेट बैठक आयोजित की है बुधवार के दिन। दोस्तों उन्होंने अपनी कैबिनेट बैठक में 5 नई योजना के विषय में जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने मुख्य घोषणा भी की है। साथियों उन्होंने कौन कौन सी मुख्य घोषणा की है और कौन कौन सी नई योजना के विषय में जानकारी दी है, संपूर्ण डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसके अलावा साथियों किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें किसान ऋण आयोग का गठन किया जा सकता है और जनाधार बंद हो चुका है। साथियों इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा साथियों बेरोजगारी भत्ता कब आएगा, मनरेगा का पैसा कब आएगा, छात्रवृत्ति कब आएगी और पेंशन लाभार्थियों की जो बकाया पेंशन अटकी हुई है वो कब तक आएगी, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। और दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। साथियों आपको बताना चाहूंगा जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है वो भी आप लोग इस खबर को देखिएगा। साथियों जिनको पैसा मिल चुका है उनको भी देखना है, क्योंकि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया है। वो भी देखिएगा कौन सा नियम लागू किया गया है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान कर्ज माफी के संबंध में तथा किसान आंदोलन के संबंध में क्या खबर निकल के सामने आ रही है। बताना चाहूंगा 14 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसानों के हित में कुछ बड़े फैसले लिए गए। हालांकि किसान महापंचायत में किसानों ने अपनी वही मांगे सामने रखी जो मांगे किसान आंदोलन के दौरान सभी किसान केंद्र सरकार से मांग रहे थे। किसानों ने एमएसपी कानून पारित करने को लेकर कहा, यदि यह कानून पारित नहीं किया गया तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसानों की आमदनी कम है और फसल में खर्चा ज्यादा होता है। जब फसल एक उचित कीमत पर बिकेगी ही नहीं तो फिर फसल उगाने से क्या फायदा। फसल की कीमत निर्धारित नहीं होने की वजह से किसान आज कर्ज में डूबता जा रहा है। इसके अलावा साथियों किसान महापंचायत में सभी किसानों के लिए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने सभी किसानों की मांगें सुनी हैं तथा किसान महापंचायत में उन्होंने जो मांग सरकार से मांगी है उन सभी मांगों पर खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मांगों को पूरा करने से पहले यह जांच अवश्य की जाएगी कि ये जो किसान महापंचायत आयोजित की गई है उसमें कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार तो पहले भी किसानों की सभी मांगों को मानने के लिए तैयार थी और हमने किसानों से कई बार वार्ता करने की कोशिश भी की। कई फसल पर हमने एमएसपी देने की गारंटी भी दी, लेकिन किसानों ने अपनी सहमति नहीं जताई। आज हम ये भी चाहते हैं कि किसान अपनी सरकार के साथ वार्ता करके इस आंदोलन को यहीं पर रोक दे, क्योंकि किसी भी आंदोलन का हल सिर्फ वार्ता करने से ही हो सकता है, ना कि आंदोलन को उग्र करने से। किसान महापंचायत में राहुल गांधी जी का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने किसानों का समर्थन देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों की ऋण मुक्ति के लिए किसान ऋण मुक्ति आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि देश का किसान कभी कर्जे में न डूबे। यदि सरकार किसानों के लिए किसान ऋण मुक्ति आयोग का गठन नहीं कर सकती तो आपको सरकार को बदलना होगा, और जब सरकार में बदलाव होगा तो किसान ऋण मुक्ति आयोग का गठन करने की गारंटी हमारी रहेगी। इसी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि एक उचित दायरे में तथा नियमों के तहत किसानों के लिए सरकार यह कदम आसानी से उठा सकती है और किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना होगा तथा किसान ऋण मुक्ति आयोग का गठन भी करना होगा। तो दोस्तों किसान ऋण मुक्ति आयोग के गठन को लेकर यह अपडेट आ रही थी। राहुल गांधी जी का बयान आप लोगों ने सुन लिया होगा और इसके अलावा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया होगा। अब बात करते हैं भजनलाल शर्मा जी की बैठक को लेकर क्या बड़े फैसले लिए गए हैं और कौन कौन सी नई योजना के विषय में उन्होंने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बुधवार को अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसी के साथ साथ योजनाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर भी निर्देश दिए गए। यानी कि साथियों आपको पता होना चाहिए जो कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देगी, लेकिन इसी के साथ साथ 20,000 करोड़ रुपए भी किसान कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। यानी कि साथियों किसानों के लिए नई नई योजना का संचालन होगा। साथियों कौन कौन सी नई नई योजना का संचालन होगा वह अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाइएगा। राजस्थान में पेट्रोल तथा डीजल के दामों में 2% वैट कम कर दिया गया है। अब पेट्रोल के दाम 5.30 रुपए तथा डीजल के दाम 4.85 रुपए सस्ते कर दिए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल तथा डीजल के दामों की समीक्षा वर्तमान सरकार समय समय पर करती रहेगी और उनके दाम भविष्य में इसी से भी कम किया जा सकते हैं, यानी कि 12 रुपए से 15 रुपए भी सस्ते हो सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी लघु तथा सीमांत किसान और छोटे बटाईदार किसानों के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनकी शिक्षा का संपूर्ण खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी और उनके लिए छात्रवृत्ति भी मुहैया कराएगी। वर्तमान सरकार का यह उद्देश्य रहेगा कि जल्द से जल्द पूर्वी नहर परियोजना यानी कि ईआरसी को पूरा किया जाए, ताकि पूर्वी जिलों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके और किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके। राज्य कर्मचारी को डीए में 4% कितने प्रतिशत 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब डीए को 40% से 50% कर दिया गया है। गांव गांव में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, गांव गांव में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। आंगनबाड़ी में नौकरी पाने के लिए अब अविवाहित महिला को भी आवेदन करने के लिए पात्र रखा गया है, यानी कि अविवाहित महिला भी अब आंगनबाड़ी में नौकरी प्राप्त कर सकती है।
वर्तमान भाजपा सरकार अपना लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र जल्द ही जारी करने वाली है, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा युवा बेरोजगारों के लिए कुछ बड़ी सौगातें और गारंटी प्रदान की जाएंगी। सभी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में 150 रुपए की अभिवृद्धि की जाएगी और 1 अप्रैल से साथियों यह अभिवृद्धि शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा साथियों वृद्धि को धीरे धीरे बढ़ा करके 500 रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जिन कैंडिडेटों के लिए 1000 रुपए की पेंशन मिलती है अब उनके लिए 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। राजस्थान प्रदेश की जनता को अगले 2 से लेकर 3 महीने के अंतर्गत महंगाई से राहत देखने को मिलेगी। यह साथियों दायित्व हमारी वर्तमान सरकार का रखा गया है। इसके अलावा साथियों जन आधार को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आपको जन आधार को लेकर सुबह एक वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। राजस्थान में पिछले 2 से लेकर 3 दिन में जन आधार का पोर्टल बंद कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि आप लोग एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको पोर्टल का लोगो तो दिखाई देगा, लेकिन उस पर क्लिक करने के बाद आपको वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप अपने जन आधार कार्ड से संबंधित कोई भी अपडेट जन आधार कार्ड में करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। अर्थात 2 से लेकर 3 दिन से जन आधार कार्ड का पोर्टल पूर्णतः बंद कर दिया गया है। हालांकि जन आधार बंद करके कोई नया कार्ड लाया जाएगा या फिर भामाशाह कार्ड शुरू किया जाएगा, यह एक संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन वर्तमान जानकारी के अनुसार जन आधार कार्ड संबंधित कोई भी कार्य अब ई मित्र धारक नहीं कर सकते, क्योंकि जन आधार कार्ड का पोर्टल पूर्णतः बंद कर दिया गया है। लेकिन साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि जन आधार कार्ड का पोर्टल आने वाले 3 से लेकर 4 दिन के अंतर्गत ओपन हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। साथियों 16वीं किस्त को लेकर यह अपडेट है, वो भी देख लीजिएगा। क्या अपडेट है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा सभी किसान धारकों के खाते में वितरित कर दिया गया है। लेकिन बहुत से किसान ऐसे जिनको 16वीं किस्त के पैसे के संबंध में काफी सवाल बार-बार परेशान करते रहते हैं, क्योंकि ना तो उनको अभी 16वीं किस्त का पैसा मिला है और ना ही उनको 17वीं किस्त के पैसे मिलने की कोई उम्मीद है। इसलिए उन सभी किसानों के लिए इस समस्या को देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 16वीं किस्त के संबंध में एक बड़ा नियम लागू किया गया है, जिसमें यदि आप अभी तक 16वीं किस्त का पैसा नहीं उठा पाए हैं या फिर आपको अभी तक 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है और 16वीं किस्त के पैसे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके दिमाग में आता है या फिर इसके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि के खाते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन को लेकर आप चिंतित हैं, तो आपके सभी सवालों का जवाब अब एआई चैटबॉट के माध्यम से, किसके माध्यम से? एआई चैटबॉट के माध्यम से तत्काल दे दिया जाएगा। साथियों एआई चैटबॉट है क्या और साथियों इसके माध्यम से आप लोग अपने सभी सवालों का जवाब किस प्रकार से ले सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों का 16वीं किस्त के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है तो एआई चैटबॉट के माध्यम से अर्थात किसान ई मित्र के माध्यम से तुरंत अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी। साथियों आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं आपको एआई चैटबॉट की लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद एआई चैटबॉट आपको निर्देशित करता रहेगा कि किस प्रकार से आपको किसान ई मित्र अर्थात एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करना है। यानी कि साथियों वो अपना आपको बताता रहेगा कि किस प्रकार से आपको कौन सा बटन क्लिक करना है, किस प्रकार से आप लोग सवाल पूछ सकते हैं और आप लोग अपने सवाल का किस प्रकार से जवाब ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करना है और अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर लेना है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े खाते में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं या फिर खाते में संशोधन करवाना चाहते हैं तो आपको सैचुरेशन अभियान से जुड़ना होगा। लेकिन अभी सैचुरेशन अभियान शुरू नहीं किया गया है। यह अभियान जैसे शुरू होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों बेरोजगारी भत्ता को लेकर तथा नरेगा का पैसा और छात्रवृत्ति को लेकर और पेंशन योजना को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान की योजना से जुड़े सभी लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा योजना, विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्रवृत्ति और पेंशन योजना का पैसा, इन सभी पैसा का दोस्तों काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब आपका इंतजार समाप्त होने की घड़ी नजदीक आ चुकी है, क्योंकि राजस्थान सरकार योजना के संदर्भ में अब कार्यरत है। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान बजला सरकार ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा योजना के संबंध में किए गए सभी कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए थे तथा लगभग सभी योजनाओं को अंडर रिव्यू के दायरे में भी उन्होंने ले लिया था, जिसकी वजह से अब उनका बजट पास होने के बावजूद भी उनका पैसा योजना के लाभार्थियों को खाते में वितरित नहीं किया गया। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि इन सभी योजना का पैसा मार्च के अंत तक, कब तक? मार्च के अंत तक सभी लाभार्थियों के खाते में जल्द ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिनमें युवा बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता लगभग 20 जिलों का पास कर दिया गया है और 20 जिलों के बिल पास होने के साथ साथ कैटेगरी वाइज भत्ता वितरित करना भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि सबसे पहले एससी कैटेगरी के कैंडिडेटों का भत्ता दिया जा रहा है, उसके बाद एसटी का, उसके बाद ओबीसी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और जनरल का भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मनरेगा योजना की समीक्षा भी पूर्ण हो चुकी है और अब मनरेगा योजना के लाभार्थियों का इंतजार भी जल्द ही समाप्त होने वाला है। लेकिन साथियों पेंशन लाभार्थी तथा छात्रवृत्ति उठारे विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को अभी और इंतजार करना हो सकता है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि पेंशन लाभार्थियों की बकाया पेंशन जो कि पिछले 4 से 5 महीनों की लंबित पड़ी हुई है तथा विद्यालय और महाविद्यालय के
छात्रवृत्ति है वो साथियों मध्य अप्रैल के आसपास वितरित की जा सकती है। यानी कि साथियों आपको तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। जो पेंशन कैंडिडेट हैं जिनको पेंशन अभी वितरित नहीं हुई है, साथियों आप लोग की जो पेंशन है वो मध्य अप्रैल के आसपास वितरित करने की उम्मीद लगाई गई है। इसके अलावा साथियों जो विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्रा है जो छात्रवृत्ति उठा रहे हैं उनको भी लगभग मध्य अप्रैल तक इंतजार करना होगा। मध्य अप्रैल के आसपास आप लोग की जो छात्रवृत्ति है वो आप लोग के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।